वेट मानता हूँ, इस चीज को मैं मानता हूँ, वहाँ की क्वालिफिकेशन को भी मानता हूँ, वहाँ के बच्चों को भी मानता हूँ, लेकिन यहाँ के बच्चे भी किसी से कम नहीं हाँ है। तो सब और हमारे बच्चों को भी सपोर्ट करें ना। लेकिन उनका फ्यूचर नहीं है आगे। यहाँ के बच्चों का फ्यूचर नहीं है, क्यों सर? मैं बताता हूँ। जैसे कि अब इंडिया में छोटे छोटे बच्चे हैं वो सॉन्ग गाते हैं, हमारे पाकिस्तान में कोई बच्चा है वो आगे बढ़ता है सॉन्ग गाने के लिए, या उसे मरवा दिया जाता है। हमारा तो उनके साथ कंपैरिजन ही नहीं है। वहाँ पे जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो टॉप 100 में सारी वही आती हैं, पाकिस्तान की एक आधी यूनिवर्सिटी भी नहीं आती। वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, हर किसी ने अपने वो प्लांट्स वहाँ पे लगाए हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वहाँ पे हैं। उनकी ग्रोथ कैसे नहीं होगी? इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, वो सब उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो एज अ मार्केट देखते हैं। पाकिस्तान को यहाँ पे वैसे ही इनफेमस है, यहाँ पे कोई क्रिकेट नहीं खेलने आता, बिजनेस करने कैसे आएगा? जय हिंद दोस्तों, भारत के बेटी ने एक ऐसा कारनामा किया है जिसका अब वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। हरियाणा के एक 9 साल के लड़की ने 75 किलोग्राम डेड लिफ्ट करते हुए अनोखा रिकॉर्ड बनाया है। इस बात को लेकर पाक मीडिया में क्या डिस्कस हो रहा है, आज हम जान लेते हैं। और ये जो बच्चा सिंगिंग करता है उसको ये भी तो कहते हैं मत करो, गुनाह का काम है, जहन्नम में जाओगे, ये भी तो होता है ना। मौलाना लोग कहते हैं सिंगिंग नहीं करनी। नहीं, गुनाह का क्या काम है? हाँ। लेकिन खुदा ने जिस्म दिया है, हाँ। खुदा का अल्लाह पाक का ये है कि आपने जिस्म को कोई नुकसान ना पहुंचाए। सही हो गया। अगर बॉडी बनती है या डोले शोले बनते हैं तो उसमें कोई गुनाह तो नहीं है। बच्चे ने भी बड़े रिकॉर्ड बनाए। 9 साल की छोरे 15 साल की बच्ची भी नहीं उठा सकती, 20 साल की बच्ची भी नहीं उठा सकती। इंडिया ने तो उठा लिया ना। नहीं हो सकता, हरियाणा में बन गया रिकॉर्ड, ऐसा हो ही नहीं सकता। बन गया रिकॉर्ड ना। नहीं। ये एविडेंस होते हैं, लोग आके चेक करते हैं, जज करते हैं, फिर बनते हैं रिकॉर्ड। नहीं हो सकता। 200 भैया मान ही नहीं रहे। अब क्या क्या करे, बच्ची को यहाँ पर लेके आए। उसको हमारे गैस ऑफ कोर्स हम या हमें उधर लेके जाइए, हमें उसको इधर लेके। इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा आगे जाना ज़रूरी है। और इसके अलावा अपना जो है ये जो झूठी हमने बनाई हुई है ना दुश्मनियाँ, और ये सारी ख़त्म करनी पड़ेंगी। ईरान से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है लड़ाई वाला, इंडिया से कोई ताल्लुक नहीं है भाई, दुनिया आगे जा रही है। अब लोग मरीख पर ज़िंदगी जो है उसको सर्च कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर आगे लड़ेंगे। मेरा ख्याल है कि वाघा का रास्ता भी खोलें, ट्रेड करें, उनको भी पैसे हैं, हमें भी पैसे हैं। अगर वाघा खुलता है तो सारी चीज़ें जो है यहाँ से आगे जाएंगी ना। इंडिया की एक बात और है कि वहाँ पे टैलेंट है और वहाँ पे उनको कदर का भी पता है। कोई भी आर्टिस्ट है, कोई भी फनकार है, कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या फिर कोई मैकेनिकल इंजीनियर है, इस हवाले से कोई भी है। अब वो आप चाय वाला देख लीजिए जो बिल गेट्स के साथ अभी रिसेंटली मुलाकात, गोली चाय वाला। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अब वहाँ पे क्या करते हैं कि इंडिया में ऐसे लोगों को प्रमोट करते हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान में सबसे बड़ी बात यह है, और कंट्रीज में भी होती होगी, यहाँ पे लेग पुलिंग बहुत ज़्यादा है। दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा के पंचकुला की 9 वर्षीय लड़की अर्शिया गोस्वामी ने 75 किलोग्राम डेडलिफ्ट करके इंटरनेट को प्रभावित किया है। डेडलिफ्ट करते हुए उनका एक वीडियो 2 मिलियन से अधिक बार देखा गया है। हरियाणा की 9 वर्षीय लड़की अर्शिया गोस्वामी अपने अविश्वसनीय डेडलिफ्टिंग कौशल की बदौलत एक वायरल सनसनी बन गई है। अर्शिया के लिए रिकॉर्ड तोड़ना कोई नई बात नहीं है। 2021 में 6 साल की छोटी उम्र में 45 किलो वजन उठाकर वह सबसे कम उम्र की डेड लिफ्टर बन गई थी। अब वह इस पर वापस आ गई है और वीडियो में आसानी से कैद किए गए 75 किलोग्राम वजन उठाकर दर्शकों को आश्चर्यचकित कर रही है। दोस्तों आपको बता दें कि अर्शिया की कहानी आम लोगों से थोड़ी अलग है। वह अपनी एज ग्रुप की सबसे कम उम्र की वेट लिफ्टर है। सर ये फोटो है बच्ची की जी सर। और आप देख सकते हैं कि इन्होंने 75 केजी का जी वेट उठाया है यहाँ पर, ये देखिए जी मैम। और इस वक्त ये 2 मिलियन के करीब जो लोग हैं इसको देख चुके हैं और उम्र इनकी 9 साल है। ये 75 केजी का डेडलिफ्ट उठाया हुआ है। अच्छा। उम्र कितनी है? उम्र ये 18 साल लग रही है, 18-20 साल। 9 साल की है ये बच्ची। 9 साल की 9 साल की बच्ची ने 75 केजी जी ये डेडलिफ्ट उठा के रिकॉर्ड बनाया। हो सकते हैं जिम कभी गए हैं? जी गया हूँ। 75 केजी का वजन 9 साल की बच्ची उठा रही है। 75 साल का मैंने वजन आज तक खुद नहीं उठाया। 75 साल ही 75 केजी सॉरी हाँ। 75 केजी वेट मैंने आज तक खुद नहीं उठाया। वैसे मैं खुद जिम करता रहता हूँ। अच्छा। मेरा हाईएस्ट जो है 70, 65, 70 तक है। मैं डेडलिफ्ट इतनी कर लेता हूँ एटलीस्ट। हाँ।
लेकिन मैं अमेज़्ड हूँ वैसे मैं देख के कि कैसे 9 साल की जो है बच्ची कैसे इतना मतलब कर सकती है। हाँ। बाकी पाकिस्तान में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, हाँ। कोचिज़ प्रॉपर नहीं है और जो है डाइट प्लान कोई नहीं है, इंजरीज हो जाती हैं, इस वजह से जो है ना अवॉइड ही करते हैं। मुझे आपकी एक बात बड़ी अच्छी लगी, डाइट प्लान। जी। एक अच्छे बच्चे की ग्रोथ के लिए, हेल्दी बच्चे के लिए, मेंटली एंड फिजिकल फिट बच्चे के लिए डाइट बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको लग रहा है कि पाकिस्तान 2007 में यहाँ गोलियां चलती हैं, श्रीलंका के लोगों पे क्रिकेट यहाँ की बंद हो जाती है। भाई वाहिद एंटरटेनमेंट अगर लोगों को मिली हुई है तो वो ये मिली थी, क्रिकेट बंद हो जाती है। यहाँ पर अगर एक अच्छा इवेंट आता है तो इंडिया कहता है जी हम आके यहाँ पर खेलेंगे नहीं, हमारा वो इवेंट भी तबाह हो जाता है। हम तो खुद इस तरह की दहशतगर्दाना रवैया, दहशतगर्दी से लिपट, टीटीपी यहाँ पर आके लोगों को मारती है। एक बंदा ऊपर जा रहा है तो उसको 10 खींचने वाले होते हैं कि ए ना कितने आगे चला जावे। हमारी हम तो वो परेशान रहे 2007 में यहाँ गोलियां चलती हैं, श्रीलंका के लोगों पे क्रिकेट यहाँ की बंद हो जाती है। भाई वाहिद एंटरटेनमेंट अगर लोगों को मिली हुई है तो वो ये मिली थी, क्रिकेट बंद हो जाती है। यहाँ पर अगर एक अच्छा इवेंट आता है तो इंडिया कहता है जी हम आके यहाँ पर खेलेंगे नहीं, हमारा वो इवेंट भी तबाह हो जाता है। हम तो खुद इस तरह की दहशतगर्दाना रवैया, दहशतगर्दी से लिपट, टीटीपी यहाँ पर आके लोगों को मारती है। यहाँ पर बम धमाके होते हैं, यहाँ पर शहरी लाहौर के अंदर भी कई हुए, उसके बाद हज़ारा वालों लोगों को मारना, कत्लेआम करना एक आम सी रवायत बन गई है। पाकिस्तान खुद इस चीज़ का शिकार है, हम खुद इससे जूझ रहे हैं, हम खुद कोशिशें कर रहे हैं कि हम इससे निकलें ताकि हमारा ध्यान जो है वो इकोनॉमी की तरफ हो, हमारा ध्यान जो है स्टेबिलिटी की तरफ हो, हमारा ध्यान जो है तरक्की की तरफ हो, आईटी की तरफ हो और हमारा ध्यान स्पोर्ट्स की तरफ हो, हमारे बच्चे जो हैं वो खा पी सकें। यहाँ पर तो बारूद की खुशबू जो है ना वो हमें भी तंग किए हुए है, लेकिन उम्मीद है अल्लाह ने चाहा, अल्लाह पे यकीन है हालात बेहतर होंगे। हम मायूस नहीं है, ना उम्मीद नहीं है, बिल्कुल कोई ना समझे, इंडिया ये ना समझे कि हम मायूस हैं, पाकिस्तानी खुद को मायूस ना समझे। सरकारें आती जाती रहती हैं, इनका क्या है, पाकिस्तानियों ने तय करना है कि वो क्या चाहते हैं। क्या हमारे बच्चे पेट भर के सो रहे हैं? जो उनको अच्छी ग़िज़ाएं मिलनी चाहिए थी जिससे उनकी हड्डियां मजबूत हो, उनका दिमाग सेहतमंद हो, वो मिल रहा है बच्चों को हमारे? बिल्कुल नहीं मिल रहा, बिल्कुल जहर दिया जा रहा है, जहर दिया जा रहा है। याद है कि थोड़ा आगे आ जाए, थोड़ा आगे आ जाए। हाँ, बच्चों मत्थे पे 4 पॉइंट बनाया गया है, चेक करते हैं, हाँ। लेकिन पैसा लेके साइड पे कर जाते हैं। गंदे खाने, गंदा खाने, गंदा दो सारा कुछ मिक्स मिलावट करके वो पैसा लेते हैं। सर हरियाणा की बच्ची है 9 साल की, 75 केजी वजन उठा ले, उसकी हड्डियां कितनी मजबूत होंगी? तो वही तो बात कर रहे हो ना, जो एक चीज खालिस मिलनी ही नहीं है। यहाँ पे भी बच्ची थी ना अरफा करीम रंधावा, हाँ, क्या बात है। बात हाँ। सुने, ये नहीं मुकाबला, लेकिन नहीं रही ना अरफा करीम वो चली गई नहीं, बेचारी, हाँ। लेकिन वो चली गई और बिल गेट्स जैसे बंदे ने उसकी तारीफ। टैलेंट क्यों नहीं टिकता मुल्क में? हाँ, आरफा की बात की, वाकई बच्ची बहुत टैलेंटेड है। बिल्कुल टैलेंट था ये, लेकिन वो जो तालीम सरकारों ने हमें आज तक कुछ नहीं दिया, आगे भी यकीन तो है ये नहीं देंगी, लेकिन पाकिस्तानी खुद को दे सकते हैं, वो सपोर्ट कर सकते हैं, वो एक दूसरे, आप देखें ना, आप एक चैनल चला रही हैं, आपको मैं क्या सपोर्ट कर सकता हूँ? मैं आपके वीलॉग्स देख सकता हूँ, आपके इंटरव्यूज देख सकता हूँ, आपको सब्सक्राइब कर सकता हूँ, इंटरव्यू दे सकते हैं, इंटरव्यू दे सकता हूँ, वो आपको फायदा होगा। अल्टीमेटली आपका फायदा मेरा फायदा है। जब तक लोग ये नहीं तय करेंगे ना कि भाई मेरे एक भाई का फायदा मेरा फायदा है, तब तक हालात ठीक नहीं होंगे। लेग पुलिंग की सियासत जो है वो ख़त्म करें, एक दूसरे के लेग पुलर ना बने, एक दूसरे को मोटिवेट करें, अप्रिशिएट करें और उसको कहें यू कैन डू दैट यार, आगे बढ़ो। और जब आप एक दूसरे को ये माहौल बनाएंगे, एनवायरनमेंट ऐसा होगा, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, तब पाकिस्तान तरक्की की तरफ जाएगा। जब हम एक दूसरे के बाजू बनेंगे, बाजू तोड़ने वाले ना बने, भाई भाइयों के बाजू होते हैं। क्यों कहा उन्होंने कि भाई भाइयों दे बामा, बाजू जब टूट भी जाए ना उसको फिर भी हम गले से लटका लेते हैं। हमारा इस तरह का ताल्लुक होना चाहिए भाइयों का बाजुओं जैसा कि अगर बाजू टूटे भी तो हम उसको छोड़ नहीं देते, गले से लटका लेते हैं। तो अगर एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो पाकिस्तान। दोस्तों कमेंट बॉक्स में बधाई देते हुए अर्शिया का हम हौसला बुलंद करते हैं।